Hello bachcho. Today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet number 36 and date is 25th September 2020 and topic is area and perimeter. एरिया एंड पेरीमीटर ये वर्ड्स हम 6th क्लास से सुनते आए हैं और सॉल्व करते आए हैं. पेरीमीटर मीन्स पेरी प्लस मीटर. पेरी मीन्स जो हमारा चारों ओर यानी जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो. जैसे हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो इसका पेरी मीन्स जो आउटर पोर्शन है ये हो गया पेरी एंड मीटर मीन्स मेजरमेंट. तो जब हम आउटर पोर्शन को यानी सिर्फ एजेस को जो इसके एजेस हैं उसका मेजरमेंट लेते हैं दैट इज़ अवर पेरीमीटर. और उसके लिए हम क्या करते हैं साइड्स को ऐड कर देते हैं. एंड एरिया मीन्स द स्पेस अ फिगर इज़ ऑक्यूपाइंग कि एक कोई भी चीज़ जो है जब हम उसे प्लेन सरफेस पे रख रहे हैं वो कितना स्पेस जो है वो कवर कर रही है, घेर रही है. दैट इज़ अवर एरिया. सो पेरीमीटर ऑफ इट रेक्टेंगल इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जिसे हम 2 इंटू एल प्लस बी भी बोलते हैं. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ एल इंटू बी. टुडे वी विल डिस्कस द न्यू फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट क्या होता है? हाइट है हमारे जो भी ट्रायंगल है वो किस ऊंचाई तक है वो हमारी हाइट होती है. अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. सो ए बी सी, तो बी सी इज़ द बेस एंड ए बी इज़ द perpendicular that is height. And if we take AB as the base then BC will be the height. So here is the triangle ABC. BC is base, then AB is height, and when AB is base, then BC is height. So area of right angle triangle is half into base into height. So we can say that half into AB into BC. And अगर हम AB की जगह BC को बेस ले रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा? हाफ इंटू BC इंटू AB. फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. नाउ we can easily find out the height of an equilateral triangle if the length of its sides is known. For example, हम एक triangle ले रहे हैं DEF which is equilateral. It means all the three sides are equal. यानी हमारा जो triangle DEF है इसमें हमारा DE it is 10 centimeter, DF it is also 10 centimeter and EF is also 10 centimeter because all the three sides are equal. तो अब यहाँ पे हमें साइड्स तो पता है बट देर इज़ नो हाइट. सो हाइट के लिए हम क्या करेंगे? हम वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे. और हमने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से साइड पर तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर के 2 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो जल्दी से. यस, 5 सेंटीमीटर हियर एंड 5 सेंटीमीटर हियर. अब क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इट मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री. और जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ तो इट मीन्स अगर हम इसे G का नाम दें तो ट्राइंगल DFG इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल है तो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम. सो DG स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर. क्या किस वजह से? पाइथागोरस थ्योरम की वजह से. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर. So 10 square minus 5 square is equal to 100 minus 25 that is 75 and DG is equal to 5 root 3 centimeter. अब जब हमें height मिल गया so we can calculate the area of the triangle. तो area of triangle DEF is half into base into height. Base is EF, height is DG. Put the values. EF is 10 and height is 5 root 3. So half into 10 into 5 root 3 is 25 root 3. Unit is centimeter square. If we are using meter then we use unit is meter square. और अगर हम सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं then the unit is centimeter square. Now next is area of isosceles triangle. तो isosceles triangle में भी सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to find out the height.
अब यहाँ हमें एक ट्राइंगल दिया है आइसोसेलेस जिसमें इक्वल साइड्स जो हैं वो तो हैं 5 सेंटीमीटर की, और थर्ड साइड जो है दैट इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर. This is 5 centimeter and this one is also 5 centimeter and third side is 8 centimeter. Again we draw a perpendicular from the vertex to the third side. जो हमारी इक्वल नहीं है उस साइड पे हमने ड्रॉ किया. तो फिर वही प्रॉपर्टी कि ये अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. अब ये 8 सेंटीमीटर की साइड है, इक्वल पार्ट्स बताओ क्या होंगे. 8 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 4 सेंटीमीटर यहाँ और 4 सेंटीमीटर यहाँ. तो ये PQR में हमने QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 4 and 4 सेंटीमीटर. सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम फिर से PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16 9, and PS is equal to root 9 and root 9 is equal to 3 centimeter. So area of triangle PQR is half into base into height. It is half into 8 into 3. So 2 4s are 8, 4 3s are 12 centimeter square. And if we want to find out the area of a scaling triangle, lengths of whose three sides are known but the height is unknown. तो स्केलिंग ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती. अब वहाँ पे हमें 3 साइड्स तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता, तो वहाँ हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे. उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला हम आगे की जो चैप्टर्स हैं, आगे की वीडियोस उसमें डिस्कस करेंगे. अब है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ ईच साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर साइड जो है 12 सेंटीमीटर के है, उसका हमें एरिया निकालना है. तो स्टेप्स वही रहेंगे जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में फॉलो किए हैं, तो उसे फॉलो करते हुए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फिगर. तो हमारी फिगर कैसे बनेगी, ये है हमारा आंसर 1. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल और हर की लेंथ क्या है 12 12 12. तो नेम इट एज ABC. तो फर्स्ट स्टेप ड्रॉ द परपेंडिकुलर. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब ये 90 डिग्री, इसे नेम कर देते हैं D. प्रॉपर्टी कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 12 के 2 इक्वल पार्ट्स क्या हो गए 6 and 6. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब हम क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. सो AD square is equal to 12 square minus 6 square, that is 144 minus 36. So AD is equal to under root of 108, that is इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा 6√3. सो AD is 6√3 सेंटीमीटर्स. अब जब हमें हाइट मिल गई है तो एरिया ऑफ triangle ABC is equal to half into base into height. तो half base is 12 and height is 6√3. 2 6 are 12, 6 6 are 36√3 centimeters square. So this is the area of the equilateral triangle. Now the next question is find the area of an isosceles triangle in length of its equal sides are 10 centimeter each and length of its third side is 16 centimeter. तो अब हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जहाँ पर इक्वल साइड्स की लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड जो है दैट इज़ ऑफ 16 सेंटीमीटर्स. सो यहाँ भी अब फिगर बनाते हैं. आंसर 2. ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सबसे पहले. ये रहा ABC, ये D. ये साइड्स हैं हमारी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 16 सेंटीमीटर. तो अगेन 16 के 2 इक्वल पार्ट्स, ये और ये, यानी 8 इधर और 8 हेयर. सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. तो हमें क्या मिल गया 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर.
तो AD हो गया हमारे पास 100 माइनस 64 दैट इज √36 एंड √36 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। तो AD मिल गया अब हमें। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज 16 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर, 2 8 16 और 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ढंग से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट कैलकुलेट करके फिर हम उनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।